हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है। देखो, अकाउंट ओपन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मतलब हम एक एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करें या मोर देन वन एक्सचेंज पे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कम से कम 2 या 3 एक्सचेंजेस पे अकाउंट होने चाहिए। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक तो यहाँ पे अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी जिसमें हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हर एक एक्सचेंज पे हर एक क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती है। जो भी पॉपुलर है वो तो हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर एक्सचेंज पे ही लॉन्च होते हैं और वहीं पे हम उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर उस एक्सचेंज पे हमारा अकाउंट नहीं है तो हम उस कॉइन पे, उस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और एक बात है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज में काफ़ी वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब मोस्टली ये हो जाता है क्रिप्टो का एक्सचेंज पे। तो उस टाइम पे हमारे पास एक और अकाउंट अगर रहा तो हम उस टाइम पे ट्रेडिंग मिस नहीं कर सकते। या फिर कुछ फंड डिपॉजिट करने में कभी कभार पेंडिंग में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जो हम रेगुलर ट्रेडिंग करते तो उस टाइम पे हमें थोड़ा तो भी उसका लॉस हो सकता है। लॉस नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हमें उस टाइम के लिए हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 या 3 एक्सचेंजेस पे अकाउंट अगर रहे तो हम कोई भी चांस नहीं गंवा सकते कि ट्रेडिंग का या कोई अपॉर्चुनिटी आई है ट्रेडिंग के लिए, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, उसमें अलग अलग एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ एक्सचेंजेस की लिंक दी है, आप उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल है। बस आपको क्या करना है, जो भी मैंने लिंक दी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका ईमेल आईडी डालना है और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड जो है वो आपको अच्छे से सेट करना है। उसके बाद में आपको क्या, ईमेल पे आपको एक मेल आ जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। बस इतना कर दिया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है हो जाएगा, मतलब आपका साइन अप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, केवाईसी प्रोसेस करनी है। तो ये केवाईसी प्रोसेस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, जैसे कि आप आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी परमानेंट रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई एक्सचेंज पे एक ईमेल आईडी डालते हो, दूसरे पे कोई और डालते हो और आपको याद नहीं होता कि आपने कौन सा ईमेल आईडी दिया है। ठीक है। उसके बाद में पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये जो हम ट्रेडिंग करने वाले हैं या जो भी हमारी क्रिप्टो करेंसीज रहेंगी, ये सब हमें क्या करना है, सिक्योर रखना है। तो पासवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पासवर्ड क्या करना है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। और एक बात, मैंने आपको जो लिंक दी है उसके अंदर एक वजीरेक्स, बाइनेंस और कॉइनबिट्स ऐसे अलग अलग मैंने लिंक दिए हैं। तो आप क्या कीजिए, एक ही ईमेल आईडी से साइन अप कीजिए वजीरेक्स एंड बाइनेंस। उसका फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बाइनेंस और वजीरेक्स दोनों जो एक्सचेंजेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारे पास बाइनेंस में कुछ फंड है या वजीरेक्स में है या कुछ करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज कॉइन्स है, तो हम मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो बाइनेंस टू वजीरेक्स और वजीरेक्स टू बाइनेंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाइनेंस पे अगर कम प्राइस में कॉइन्स मिल रहे हैं तो वहाँ से बाय कर लेते हैं और वही क्या करते हैं, वजीरेक्स पे आके सेल कर देते हैं। तो उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पड़ता अगर आपका ईमेल आईडी सेम रहा तो। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको कुछ फीस पेड करनी पड़े। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपको एक ही ईमेल आईडी से क्या करना है, साइन अप करना है। ये हो गई साइन अप की प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की, सिंपल है। बस आपको क्या करना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसको फ्रेश मतलब रिफ्रेश नहीं करना है, सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड क्रिएट करना है और जो भी मेल आएगी उसको वेरीफाई करना है। ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऐप इंस्टॉल करके केवाईसी की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये हर एक
एक्सचेंज की जो प्रोसेस है मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अलग अलग, लेकिन उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मैं आज इस वीडियो में आपको बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। देखो, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आईडी प्रूफ के लिए आपको चाहिए। उसके बाद में मोबाइल, जैसे मैंने आपको बता दिया है, वो आपको चाहिए। और आपको क्या करना है, एक यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर है, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको सिक्योर रखने के लिए आपका पासवर्ड, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव करना है, जो कि सिक्योर होता है आपके लिए। तो इसीलिए आपको ऐप भी क्या करना है, इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। उसको आपको इंस्टॉल करके रखना है। मोबाइल नंबर जो आपके पास रहेगा, ईमेल आईडी आपको अच्छे से बना के रखना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया, इट्स ओके। देन डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में आपको, अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो वो भी आप करवा लीजिए, क्योंकि अगर इंटरनेट बैंकिंग रहा तो फ़ंड ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। अदरवाइज यूपीआई का ऑप्शन होता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीआई से हम फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। इसकी जो प्रोसेस है वो इन डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक बाकी ये चीज़ें रेडी रखिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बाय यूजिंग द लिंक। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।